ये जो मामला है ये 2022-23 सेशन का है। हमने इन बच्चों का एडमिशन लिया था। उससे पहले 2021 में हमने राजस्थान सरकार को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए आवेदन किया। राजस्थान सरकार से हम बराबर मिलते रहे, लेकिन जब उन्होंने 5-7 महीने हो गए कोई जवाब नहीं दिया तो हमने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया, इंस्पेक्शन करिए और अगर सब चीज़ ठीक मिलती है तो इनको एनओसी दीजिए। तो उसके आदेश के बाद इंस्पेक्शन हुआ। जो इंस्पेक्शन की टीम आई थी उसने पठन पाठन, चिकित्सा व्यवस्था, अस्पताल सबका निरीक्षण किया और संतुष्ट पाया अपने आप और कहा कि आपके पास सारी फैसिलिटीज है, आपको 1 हफ्ते में एनओसी आ जाएगी और ये भी कहा कि आप अपनी प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते। उसके बावजूद भी हमने 10-15 दिन और वेट किया कि भाई एनओसी आ जाए, लेकिन चूँकि बच्चे हमारे पास थे, आए हुए थे, तो हमने उनका एडमिशन ले लिया। ये हमने नर्सिंग में भी लिया और जीएनएम में भी लिया। फिर हम बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। जब बच्चों का एडमिशन लिया तो उन्हें हम साफ बताया कि देखिए, कोर्ट के ऑर्डर से हमारा इंस्पेक्शन हुआ और इंस्पेक्शन हमारा ठीक हो गया है, हमें एनओसी मिलने वाली है। अभी हमारे पास एनओसी नहीं है। ये बच्चों को अच्छी तरीके से जानकारी थी, इसलिए बच्चे ये नहीं कह सकते कि सर हमें पता नहीं था। बच्चों को ये बात शुरू से जानकारी थी और बच्चों को हमने कहा कि हाँ, ये एनओसी नहीं है, लेकिन हम लेकर आ जाएंगे। हमें पूरा विश्वास था कि चूँकि हमारा इंस्पेक्शन ठीक हुआ था तो एनओसी आज नहीं तो कल आ जाएगी। लेकिन जब 5-7 महीने तक नहीं आई तो हमें भी चिंता हुई और हमने फिर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। हमने फिर पिटीशन लगाई तो हाई कोर्ट ने उसका निष्पादन किया और डायरेक्शन दी राजस्थान नर्सिंग काउंसिल को और राजस्थान चिकित्सा विभाग को कि भाई आपने जो इंस्पेक्शन किया उसकी एनओसी आप इशू करिए और अगर आपको कोई कमी लगती है तो इनको इंटीमेट करिए और इनसे ठीक करवाइए और फिर एनओसी इशू करिए। और हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि इस यूनिवर्सिटी का आप काउंसलिंग में नाम जोड़िए। जो सरकार, राजस्थान सरकार जो जीएनएम के लिए और नर्सिंग के लिए काउंसलिंग करती है, उसमें नाम जोड़ने के लिए भी आदेशित। उनके आदेश पर एनओसी तो नहीं हुई, लेकिन काउंसलिंग में नाम जोड़ गए। तो 22-23 में तो हमने एडमिशन ऐसे लिए, 23-24 में हमारे पास जीएनएम के सारे एडमिशन सरकार की काउंसलिंग से आए हुए हैं। जो सरकार द्वारा काउंसलिंग में बच्चों ने अप्लाई किया और वो हमें अलॉट हुए। नर्सिंग में हमने 22-23 में 23-24 में सिर्फ 6 बच्चे लिए, उसके बाद नहीं लिए और हम फिर एनओसी के लिए प्रयासरत रहे, लेकिन एनओसी फिर भी नहीं आई। हमने फिर हाई कोर्ट में पिटीशन डाली। हाई कोर्ट में न्यायालय ने ऑर्डर किया कि भाई इनकी जो इंस्पेक्शन हुआ उसमें अगर कोई कमी हो तो बताओ, और कमी नहीं हो तो 30 दिन के अंदर अंदर आप एनओसी इशू करिए। अगर आपको कोई कमी लगती है तो इनको बताइए, ये ठीक करेंगे, और आपको अगर इंस्पेक्शन एक बार और करना हो तो आप इंस्पेक्शन करिए, लेकिन 30 दिन में इस सब का निष्पादन करके इनको परमिशन दीजिए। हाईकोर्ट ने फिर कहा कि जो जीएनएम के बच्चे 22-23 के और 23-24 के जो भी बच्चे इन्होंने लिए हुए हैं उन सब का एग्ज़ाम कराइए और उनका रिजल्ट डिक्लेयर करिए। और नर्सिंग के लिए इस साल के लिए 24-25 के लिए इनको, अगर आपकी काउंसलिंग चल रही है तो इनको काउंसलिंग में इंक्लूड करिए। कोर्ट बार बार ये कह रहा है कि एनओसी इशू करिए, काउंसलिंग में इंक्लूड करिए। सरकार एनओसी इशू नहीं कर रही है लेकिन काउंसलिंग में नाम डाल रही है। काउंसलिंग में नाम डालने का मतलब क्या होता है कि जो इंस्टीट्यूशन सारे क्राइटेरिया पूरी करती होगी उसी को तो काउंसलिंग में लेगी। फिर उसके बाद फिर हमने फिर कोशिश की तो अल्टीमेटली सरकार ने जनवरी 2025 में हमें प्रोविजनल एनओसी दिया, जिसमें सेशन 22-23, 23-24 और 24-25 उन्होंने कवर किया और कहा कि यह प्रोविजनल कोर्ट के आदेशों के पालना में हम आपको प्रोविजनल दे रहे हैं और ये प्रोविजनल को हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। आप पोर्टल पे अप्लाई करिए 25-26 के लिए और 25-26 की आपकी रिपोर्ट आएगी और वो रिपोर्ट बिल्कुल ठीक होगी तो हम 22-23 से लेके आपका 25-26 तक सारा का सारा रेगुलराइज कर देंगे। ये इंस्पेक्शन 25-26 वाला 25/9/2025 को हो गया था। आज सितंबर 2025 में इंस्पेक्शन हो गया, आज फरवरी 2026 आ गई, लेकिन वो न तो परमिशन आई और इसकी वजह से ये बच्चे
थोड़ा अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस वजह से इन्होंने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। जब इन्होंने स्ट्राइक करी तो हम इन बच्चों से, हमारे रजिस्ट्रार, हमारे वाइस चांसलर मिले। 3 बच्चों को बुलाकर मैंने अपने पास भी बुलाकर बताया कि बेटा हम लोग सारा मेहनत कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं और हमारी फाइल नीचे से लेके ऊपर तक सारी चेक हो गई है, हर तरीके से कंप्लीट है, किसी भी दिन एनओसी आ सकती है, आप थोड़ा सब्र करो। लेकिन बच्चे नहीं मान रहे। बच्चों ने बड़ा हुड़दंग किया, नारे लगाए और पूरा जो एकेडमिक इन्वायरमेंट है वो ख़राब किया। सारी क्लासेस में जा जाके उन्होंने क्लासें बंद कराई। नर्सिंग के टीचर्स को उन्होंने रूम में बंद कर दिया। लाइब्रेरी में, लैब में जाके उन्होंने तोड़फोड़ करी। तो हमें अंतोतगत्वा, क्योंकि 10,000 बच्चा और पढ़ता है यूनिवर्सिटी में अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो उनको इंटरेस्ट को और उनके एकेडमिक इंटरेस्ट को और स्टाफ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इन बच्चों के सस्पेंशन का ऑर्डर पास और ये कहा कि जब तक एनओसी नहीं आती है आप इंस्टीट्यूशन छोड़ दीजिए, हॉस्टल खाली कर दीजिए, जब एनओसी आएगी तो हम आपसे बात करेंगे। लेकिन बच्चों ने न तो इंस्टीट्यूशन छोड़ा न हॉस्टल छोड़ा और उस दिन के बाद से ये ज़्यादा उग्र हो गए। फिर उन्होंने क्या किया कि हमारी मेस जो है, जिसमें 2 से 2,500 बच्चा खाना खाता है, उस पर ताला लगा दिया। जो यूनिवर्सिटी में जाने का जो मुख्य द्वार है उस पर ताला लगा दिया। यूनिवर्सिटी के अंदर जाने के और जो दूसरे दरवाजे हैं उन पर ताला लगा दिया और मुख्य द्वार पर जमकर बैठ गए और किसी को अंदर नहीं जाने दे। आज तीसरा दिन है जिसमें ये बच्चे हमारे स्टाफ को, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ को, सफाई कर्मचारियों को, सिक्योरिटी गार्ड्स को अंदर नहीं जाने देते और अगर उनसे ज़्यादा प्रेशर करते हैं तो इस बात की धमकी देते हैं कि हम आत्महत्या करेंगे, आत्मदाह करेंगे। जिससे जो स्टाफ है उसके मन में घबराहट है वो दूर हो जाता है और यूनिवर्सिटी का काम ठप पड़ा हुआ है। बैंक अकाउंट्स ठप पड़ी हुई है, एडमिशन सेक्शन ठप पड़ा हुआ है, स्टूडेंट सेक्शन ठप पड़ा हुआ है, एग्जामिनेशन ठप पड़ा हुआ है, एकेडमिक्स तो पूरी तरीके से बंद है। तो एक यूनिवर्सिटी में जिसमें 11,000 बच्चे पढ़ रहे हों और उसके काम को इस तरीके से कोई बंद करा देगा। स्ट्राइक, विरोध करना बच्चे का अधिकार है। वो यूनिवर्सिटी में या यूनिवर्सिटी के बाहर किसी एक नियत स्थान पर बैठे अपना विरोध जताए, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम उनको खाना पीना रहना सब कुछ दे रहे हैं। अभी तक भी हमने बच्चों के हाथ नहीं लगाया, उनको बराबर चारों टाइम खाना देते हैं, उनके साथ सम्मान से पेश आते हैं। अभी उनके अगर रोजे चल रहे हैं तो हमने सुबह 4 बजे भी उनको खाना खिलाया। हम भी चाहते हैं कि इनकी एनओसी आए, इनका पढ़ाई ठीक ठाक कंप्लीट हो, इनका कोर्स कंप्लीट हो, ये अपने घर जाए। लेकिन अगर किसी संस्थान का इस तरीके से गेट बंद करना और किसी कर्मचारी को, किसी अधिकारी को अंदर नहीं जाने देना, ये तो कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। अभी जब इन्होंने इस तरीके से किया तो यहाँ पर इतना 2,500 बच्चा हॉस्टल में था, उनमें आपस में भी तनाव हो गया और कुछ बात पे झगड़ा हो गया, लड़ाई झगड़े हो गए, मारपीट हो गई। मैं पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने टाइम रहते इंटरवीन किया और उन सब बच्चों का झगड़ा शांत करवाया और अभी हमने कुछ समय के लिए 4-5 दिन के लिए बच्चों को घर भेज दिया है, छुट्टी डिक्लेयर कर दी, जिससे कि शांति का माहौल रहे। मैं इसके लिए प्रशासन का धन्यवादी हूँ, लेकिन मैं प्रशासन से ये विनती करता हूँ कि वो हमारी यूनिवर्सिटी का जो मेन प्रेमिसेस है वो खुलवाए, इन बच्चों को पाबंद करें, क्योंकि काम नहीं रुका जा सकता। एग्जामिनेशन में बहुत बच्चों की कॉपियाँ जचनी है, मार्कशीट बननी है, उनकी डिग्रियाँ ड्रॉ होनी है। एकेडमिक्स में ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था करनी है क्योंकि बच्चों की पढ़ाई खराब नहीं होनी। इसके अलावा तमाम सरकारें, यूजीसी है, एआईसीटी है, फार्मेसी काउंसिल है, बार काउंसिल है, एनसीटीई है, राजस्थान सरकार है, उनके रोज पत्र आते हैं, विधानसभाओं, लोकसभाओं के सवाल आते हैं, उनके सबके जवाब जाने होते हैं। तो अगर ऑफिस नहीं चलेगा तो ये सब काम कैसे होगा? इसलिए मेरी प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती है कि आप कृपा करके, आपने इतना हमारा साथ दिया उसके लिए मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा और साथ दीजिए और हमारा ऑफिस खुलवाइए। हम आपको वादा करते हैं कि हम सरकार के किसी भी नियमों की अवहेलना नहीं करेंगे। हम बच्चों के और बच्चों के अभिभावकों को वादा करते हैं कि हमारे यहाँ बच्चे बिल्कुल सुरक्षित है, सुरक्षित रहेंगे, पूरी तरीके से उनकी अच्छी पढ़ाई होगी, उनको जो पास होने पर जो डिग्री मिलेगी वो देश में और विदेश में सब जगह मान्यता प्राप्त होगी। और मेरा अनुरोध है बच्चों से कि वो आपसी सहयोग, सांप्रदायिक सद्भाव और शांति बनाए रखें और हम सब लोग मिलकर एक अच्छे भारत के निर्माण की तरफ आगे बढ़ें।